Hello bachcho, we have a question. Question states an object is weighted at North Pole by a beam balance and a spring balance giving reading of WB and WS respectively. It is again weighed in the same manner at equator giving reading WB dash and WS dash. Assume that the acceleration due to gravity is same everywhere and that the balances are anti-sensitive. तो हमें पता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ G at equator is less than G at पोल. ठीक है. अब जब हमने पोल पे रीडिंग ली WB एंड WS, राइट, तो सेम ऑब्जेक्ट है, G हमेशा पोल पे सेम ही होगा. ठीक है. तो हमारा जो बीम बैलेंस रीड करेगा वही हमारा स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा पोल पे. राइट. बीम बैलेंस में हम क्या करते हैं, एक मास रख देते हैं और स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग पे फोर्स एक्सर्ट होता है. अब देखते हैं जब हम इक्वेटर पे मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, ग्रेविटी डिक्रीज हो गई तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहां से हमें क्या पता चल गया, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एट इक्वेटर वुड बी लेस देन स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एट पोल. राइट. और जो बीम बैलेंस है, ग्रेविटी यदि पोल पे चेंज हुई तो जो वेट अपन ने, सपोज करो ये बीम बैलेंस है मेरा, ओके, राइट, इधर ऐसे तराजू टाइप का मान लेते हैं. तो इधर पे भी जो मैंने वेट रखा हुआ था वो तो सेम ही मेजर करने के लिए रहेगा ना, और ग्रेविटी का इफेक्ट तो दोनों पे आएगा. राइट. तो यहां से हमें पता चल गया कि बीम बैलेंस की रीडिंग एट पोल इक्वल टू बीम बैलेंस की रीडिंग एट इक्वेटर. तो अब हम ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन बीम बैलेंस रीडिंग एट WB इक्वल टू WS सही हो जाएगा. WB इक्वल टू W डैश B सही है और W डैश S इज लेस देन W डैश WS, ये भी हमारा सही है. तो हमारे ऑप्शन 1, 3 और 4 इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे.